ईश्वर के संकेत, आस्था और जागरूकता की कहानी। ईश्वर के संकेत, आस्था और जागरूकता की कहानी। सेंट जेवियर कॉलेज के चहल पहल भरे गलियारों में, जो अपनी अकादमिक कठोरता और जीवंत छात्र जीवन के लिए जाना जाता है, आयशा नाम की एक युवा लड़की उद्देश्य के साथ चलती थी। लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद उसके अंदर कुछ गहराई से हलचल होने लगी। एक शांत भावना कि वह कुछ महत्वपूर्ण, अपनी पाठ्यपुस्तकों और अपने ग्रेड से बड़ी चीज को याद कर रही थी। यह एक कहानी है कि कैसे उसने ईश्वर द्वारा भेजे जा रहे संकेतों पर ध्यान देना सीखा। सेंट जेवियर कॉलेज एक ऐसा परिसर जो अपनी शैक्षणिक कठोरता और जीवंत छात्र जीवन के लिए जाना जाता है। आयशा नाम की एक युवा लड़की उद्देश्य के साथ आगे बढ़ी, लेकिन अपनी पढ़ाई पर अपने तीखे ध्यान के बावजूद उसके अंदर कुछ गहराई से हलचल होने लगी। एक शांत भावना कि वह कुछ महत्वपूर्ण, अपनी पाठ्यपुस्तकों और अपने ग्रेड से बड़ी चीज खो रही थी। यह एक कहानी है कि कैसे उसने भगवान द्वारा भेजे जा रहे संकेतों पर ध्यान देना सीखा। आयशा, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा, अपने दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती थी। वह एक उच्च उपलब्धि हासिल करने वाली थी, हमेशा अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहने का लक्ष्य रखती थी। वह उन छात्रों में से एक थी जो पढ़ाई के अलावा किसी और चीज के लिए मुश्किल से समय निकाल पाती थी। लाइब्रेरी में लंबे समय तक बिताती थी, प्रोग्रामिंग समस्याओं और शोध पत्रों पर ध्यान देती थी। उसके दोस्त अक्सर मजाक करते थे कि वह अपनी किताबों से कैसे विवाहित है, और अधिकांश भाग के लिए आयशा को चिढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी, एक शीर्ष तकनीकी कंपनी में नौकरी हासिल करना। उसकी नजर में इससे कम कुछ भी विफलता होगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, आयशा के लिए जिंदगी ने कुछ और ही योजनाएं बनाई थीं। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। लाइब्रेरी से हॉस्टल तक रोजाना टहलते समय उसने कैंपस के प्रवेश द्वार पर एक महिला को फूल बेचते हुए देखा। पहले कुछ बार आयशा ने मुश्किल से उसे दूसरी नजर से देखा। वह महिला बुजुर्ग थी, गेंदे, डेजी और चमेली के फूलों की टोकरी लेकर लकड़ी के स्टूल पर बैठी थी। आयशा सोचती थी कि उस महिला को कितना संघर्ष करना पड़ता होगा, हर दिन घंटों धूप में बैठकर ऐसे फूल बेचती होगी जो किसी को नहीं चाहिए। फिर भी वह अपने विचारों में खोई हुई आगे बढ़ गई और काम उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आयशा को कुछ परेशान करता रहा। उसे लगा कि उसे रुककर एक फूल खरीदना चाहिए, शायद एक थका देने वाले दिन के बाद अपने मूड को खुश करने के लिए। लेकिन नहीं, उसके पास ऐसे विचलित करने वाले कामों के लिए समय नहीं था। हमेशा कुछ और करने को होता था। एक दिन, हालांकि, जब वह एक बार फिर फूल विक्रेता के पास से गुजरी, तो एक आवाज ने उसे पुकारा, क्या तुम एक फूल खरीदना चाहोगी, युवा महिला? यह सौभाग्य के लिए है, एक आशीर्वाद है, महिला ने कहा। उसकी आंखों में एक दयालु, जानकार नजर थी। आयशा रुक गई। महिला की आवाज अजीब तरह से परिचित लगी, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो जो वह भूल गई थी। आयशा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन महिला के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। एक आशीर्वाद, उसने कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे महिला को कुछ पता था जिसके बारे में आयशा खुद नहीं जानती थी। अगले कुछ दिनों में बेचैनी की भावना बढ़ती गई। आयशा को छोटी छोटी लेकिन अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। नियमित जॉगिंग के दौरान वह अचानक गिर गई। परीक्षा का एक प्रश्न छूट गया जिससे उसके ग्रेड में उसकी अपेक्षा से कम गिरावट आई, और यहां तक कि एक अपरिचित जगह में खो जाने का एक परेशान करने वाला सपना भी। इन सब बातों ने उसे परेशान कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड या शायद ईश्वर उसे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बताना है। फिर वह मोड़ आया। एक दोपहर, कोडिंग असाइनमेंट के एक विशेष रूप से थका देने वाले दिन के बाद, आयशा कैंपस में घूम रही थी जब उसने एक परिचित चेहरा देखा। उसके प्रोफेसर डॉन राजीव कैंपस के फव्वारे के पास खड़े थे। वह चिंतित लग रहा था, और जब उसने आयशा को देखा तो उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आयशा, उसने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुम एक बेहतरीन छात्रा हो, पिछले कई सालों में मेरे सबसे होनहार छात्रों में से एक। लेकिन मैंने देखा है कि
कि तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो। तुम्हें कुछ समय के लिए आराम करने और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। यह तुम्हारे मानसिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आयशा हैरान रह गई। उसने हमेशा डॉ राजीव को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा था जो कड़ी मेहनत को सबसे ज्यादा महत्व देता था। उसका यह सुझाव कि वह ब्रेक ले ले एक बहुत बड़ा विरोधाभास जैसा लगा, लेकिन उसके शब्दों ने एक प्रभाव छोड़ा, एक तात्कालिकता की भावना जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उस रात खोए हुए होने की भावना को दूर करने में असमर्थ आयशा जल्दी सो गई। वह नींद में करवटें बदलती रही और आधी रात को जाग गई। तभी उसे अपने दरवाजे पर हल्की दस्तक की आवाज सुनाई दी। उलझन में और आधी अधूरी नींद में उसने दरवाजा खोला और पाया कि वहां कोई नहीं था सिवाय एक छोटे से फूल, एक गेंदे के फूल के, जो दरवाजे की चौखट पर बड़े करीने से रखा हुआ था। कोई नोट नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, बस एक फूल था। आयशा एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, हैरान। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, फूल बेचने वाला, महिला के शब्द, डॉ राजीव की चेतावनी, यह सब जुड़ा हुआ था। यह घटनाओं की एक यादृच्छिक श्रृंखला नहीं थी, यह एक संकेत था। अगली सुबह आयशा ने बदलाव करने का फैसला किया। वह जल्दी उठी और कैंपस में चैपल गई, कुछ ऐसा जो उसने महीनों से नहीं किया था। चुपचाप बेंच पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कीं और प्रार्थना की। उसने स्पष्टता, मार्गदर्शन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन संकेतों को समझने की क्षमता के लिए कहा जो उसके रास्ते में भेजे जा रहे थे। और उस शांति में उसे यह एहसास हुआ, जीवन केवल सफलता के लिए प्रयास करने, हर जागने वाले घंटे को कार्यों और लक्ष्यों से भरने के बारे में नहीं है। कुछ गहरा था, कुछ ग्रेड और कैरियर योजनाओं से अधिक महत्वपूर्ण था। यह संतुलन के बारे में था, अनुग्रह और शांति के क्षणों को पहचानने के बारे में जो धीमे होने, वर्तमान में रहने और यह सुनने से आता था कि परमेश्वर उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में आयशा ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने विश्वास से जुड़ने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लेना शुरू कर दिया। वह हर हफ्ते फूल बेचने वाली की मदद करने लगी, उसके साथ 1 घंटे बैठती और उसकी कहानियां सुनती। उसे पता चला कि वह महिला एक विधवा थी जो साधारण चीजों में खुशी पाती थी और जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी रोजमर्रा की खुशियों से संतुष्ट थी। आयशा को एहसास हुआ कि कैंपस में महिला की विनम्र उपस्थिति उन संकेतों में से एक थी जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। धीरे धीरे आयशा के जीवन में संतुलन आ गया। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन मजबूत रहा, लेकिन उसकी संतुष्टि की भावना अब केवल ग्रेड पर निर्भर नहीं थी। उसने कैंपस चैपल में ध्यान और स्वयंसेवा करना शुरू कर दिया। वह अपने जीवन में सूक्ष्म संकेतों के बारे में जागरूक हो गई, शांत क्षणों में, लोगों से मिलने में, अपने दिल की कोमल झटकों में ईश्वर की उपस्थिति की फुसफुसाहट। एक शाम जब वह फव्वारे के पास बैठी थी जहां डॉ राजीव ने एक बार उससे बात की थी, आयशा ने सोचा कि वह कितनी दूर आ गई है। उसने सुनने का महत्व सीखा था, सिर्फ अपनी आवाज को ही नहीं बल्कि अपने आसपास की आवाजों को भी, उन संकेतों को भी जो उसे किसी बड़ी चीज की ओर इशारा करते थे। आखिर में आयशा को एहसास हुआ कि संकेत हमेशा से ही मौजूद थे, बस वह इतनी व्यस्त थी कि उसे ध्यान ही नहीं आया। और अब उसे समझ में आया, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद रुकना, सुनना और उन संकेतों को स्वीकार करना होता है जो ईश्वर हमारे रास्ते में भेजते हैं। वे संकेत जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें अधिक संतुष्टिदायक मार्ग पर ले जाते हैं।